हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सिरसा से विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा ने नगर परिषद चुनाव को लेकर हुई घटना को निंदनीय बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग नगर का विकास नहीं चाहते उन्होंने ही अड़ंगा लगाया है। उन्होंने बलजीत कौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जारी स्टे पर पार्षद बलजीत कौर का यह कहना है कि उन्होंने याचिका दायर करने को लेकर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। अगर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो उन्हें हाईकोर्ट और DC के सामने पेश होकर शपथ दे देनी चाहिए। जल्द ही मामले की जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर के विकास में अड़ंगा लगाने के लिए ही कुछ लोगों ने पहले स्टे लिया था और उस स्टे को भाई गोविंद कांडा ने बैक करवाया था और यह स्टे ऑर्डर भी 10 दिन में रद्द करवा दिया जाएगा। शहर में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक ऐसा सबने मिलकर सपना संजोया था कि एक ऐसा उदाहरण पेश होगा कि हमारी एक साथी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई जिसको तो पूरा नहीं कर सकते, वो तो भगवान के हाथ में है, पर सभी अपना साथ दे के उसके दुख को जरूर कम कर सकते हैं। तो उस बात पर पार्टीबाजी ना होते हुए सबने विचार करके, और मुख्यमंत्री जी का भी मैसेज था कि आपस में बैठ के जो नाम आप लोग करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिरसा के विकास के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। कुछ असामाजिक तत्वों ने नगर परिषद में जाके कुछ हंगामा किया कि स्टे किसने करवाया है। वो कह रही है मैंने तो नहीं करवाया। आप सब समझदार साथी हैं कि किसी का नाम हाईकोर्ट के अंदर, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो कह रहे हैं कि हमने स्टे नहीं लिया, वो अपना एफिडेविट दे दें DC को, SDM को, कि हमने नहीं लिया। उनको पता चल जाएगा। कार्रवाई तो वैसे भी होगी इसके ऊपर, क्योंकि क्या है कि किसी ने भी किया ये काम बहुत गलत है। सिरसा के विकास के अलावा इससे आगे कोई सोच नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया कि मैंने सरकार को अनकंडीशनली सपोर्ट की हुई है। सरकार से कुछ मांगा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ शहर की जनता के कामों के अलावा। तो उसमें कोई आदमी ऐसी हरकत करे, ये किसी कीमत पे नहीं होगा। तो सुना आपने। अब सोचिए, सिरसा के विकास का दुश्मन आखिर कौन? आखिर एक बार फिर क्यों टला चेयरमैन का चुनाव? देखिए इस रिपोर्ट में। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन बनाने की राह में एक बार फिर से रोड़ा अटका दिया गया है। एक बार फिर से फिलहाल नगर परिषद का चेयरमैन नहीं होगा। कांग्रेस समर्थित पार्षद बलजीत कौर की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल आज होने वाली मीटिंग को 27 अगस्त तक टाल दिया गया है, जहां पार्षद सुमन शर्मा को सर्वसम्मति से चेयरमैन के पद के लिए चुना जाना था। दरअसल इससे पहले सोमवार को HLP अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा की सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल, BJP और HLP के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक हुई, जिसमें सुमन शर्मा के नाम पर मुहर लग गई थी। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने फिलहाल 27 अगस्त की अगली सुनवाई तक आज होने वाली मीटिंग पर स्टे लगा दिया। सिरसा के सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि सारा खेल राहुल सेतिया के इशारों पर हो रहा है। राहुल सेतिया अपने बेटे गोकुल सेतिया को भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज होकर पार्टी छोड़ गए थे और अब आरोप है कि नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में रोड़ा अटका रहे हैं। इससे सिरसा के विकास में बाधा आ रही है। आरोप गंभीर हैं और अगर ऐसा है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण सिरसा के विकास में बाधा बनना कहीं राहुल सेतिया की सियासी जमीन के लिए घातक न साबित हो जाए। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगातार इजाफा हो रहा है। अगर बात पंचकुला की करें तो मंगलवार को जो आंकड़े पंचकुला के रहे, 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसकी पुष्टि पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है।
इधर रेवाड़ी में भूमि अधिग्रहण कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यालय में भूमि अधिग्रहण मुआवजे का फॉर्म जमा कराने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल NH11 पर की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन न तो लोगों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और न ही किसी अधिकारी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मौके पर पहुंची मीडिया ने जब कार्यालय में मौजूद पटवारी से इस विषय में सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। के फॉर्म भरे जा रहे हैं आज? ये मुआवजा मिल रहा है। किस चीज का? NH11 पर मुआवजा मिल रहा है। हाँ। और आपको मालूम है कि कोरोना वायरस का कितना भयंकर प्रकोप है। वो बहुत ही 13 लोगों की मौत हो चुकी है और आपने भी मास्क अभी लगाया है सामने। इतनी भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, गलती है। गलती है, इतनी भीड़ इकट्ठी होना क्या ठीक है? नहीं, भीड़ इकट्ठे होना ठीक नहीं है। आज ये कार्यालय पर जो भीड़ लग रही है, किस चीज़ के फॉर्म भरे जा रहे हैं? ये जी मुआवजा मिल रहा है। अच्छा, किस चीज़ का? ये NH11 रोड है जो पाडला से और गंगोली तक, उस चीज़ की पेमेंट मुआवजा है। आपको भी पता है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो केस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, सर सोशल डिस्टेंस मान ही रही, पब्लिक नहीं मान रही। सरकारी कार्यालयों में भी अगर ये हालात रहेंगे तो आम जनता बाजारों में कैसे मानेंगे? पब्लिक तो सर नहीं कर रही ना, हम तो खूब कर रहे हैं, लगा रखे हैं बंदे। तो वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पूरे एहतियात के साथ अंबाला के मंदिरों में जन्माष्टमी बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जहां पर कोरोना से बचने के लिए तय मानकों का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। साथ ही इस बार मंदिर प्रबंधकों ने झांकी ना निकालने का फैसला किया। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ श्रद्धालुओं का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। आज भी जन्माष्टमी का उतना ही उत्साह है, लेकिन वो उत्साह कोविड की 19 की वजह से कम नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और महामारी के चलते हुए हमें खुद ही हमारा एक फर्ज बनता है कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और मंदिर के अंदर कोई भी माथा टेकें तो दूर से ही टेकें। और अब की बार ना ही कोई झांकी वगैरह कोई खास है, मजबूरी है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हमें इस महामारी से बचना है। और भगवान श्री कृष्ण जी का इस कल पावन बेला पे जन्म हुआ था, तो उसका एक बहुत बड़ा उत्सव है। लेकिन हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि घर पर रह के ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाएं और प्रभु की आशीर्वाद लें। और मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर ही बारी टू बारी ही आएँ। और इसके अंदर प्रसाद वितरण का भी कोई आपकी बार प्रावधान नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रभु के दर्शन ही करने हैं और इस महामारी से हमें बचना है। और की तरफ बढ़ा ही है इस प्रण के साथ कि जो जरूरी नियम कायदे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी पालना करते हुए हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को अंजाम देंगे। लेकिन गुरुग्राम रोडवेज की बसों में इसकी पालना बिल्कुल नहीं हो रही। यहां सवारियों की जान को जोखिम है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों में सवारियों की संख्या को कम करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब अनलॉक के बाद रोडवेज की बसों में भी फुल कैपेसिटी से सवारियों को बैठाने के आदेश जारी कर दिए गए। इन आदेशों के साथ सभी नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। रोडवेज की बसें अब ज्यादा सवारियों के साथ दौड़ने लगी हैं। इस दौरान गुरुग्राम के बस डिपो में बसों को निकलने से पहले सैनिटाइज तो किया जा रहा है, लेकिन सवारियों की ना तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और ना ही सभी सवारियों के चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है।
पानीपत जा रहे हैं, क्या सैनिटाइजर से हाथ धुलाए गए? थर्मल स्कैनिंग हुई है जो टेम्परेचर नापते हैं जिससे? नहीं हुई। ऐसा कुछ है, बुरका चुल्ली से उतार के आए। बस में से बैठने से पहले सैनिटाइजर से क्या हाथ धुलाया गया जी? और क्या थर्मल स्कैनिंग भी की गई है? थर्मल स्कैनिंग नहीं की गई? जोर से बोलो। नहीं की गई। जब इस लापरवाही को लेकर बस के कंडक्टर से बात की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन पर्याप्त तौर पर उपलब्ध ही नहीं है। बस निकलती है तो सैनिटाइजर होती है? बस होती है, जाते वक्त होती है, और सवारी बैठते हैं जब कोई होता है तो थर्मल स्कैनिंग मशीन होती है? स्कैनिंग नहीं होती। और हाथ धुलाए जाते हैं सैनिटाइजर से? नहीं धुलाए जाते। अच्छा, क्या दे नहीं रखा? दे नहीं रखा, सामान नहीं दे रखा? सामान नहीं दे रखा। ऐसे ही बस यहाँ से चलती है और पूरी सैनिटाइज चलती है। फिर उसके बाद एंट्री होती है तो हमारी तरफ से ये है कि सैनिटाइज़र, उनके हैंड सैनिटाइज किया जाता है। बिकॉज बस के ईच एंड एवरी पार्ट को जब हम मूवमेंट में भी बस होती है तो टच करके ही ऊपर होता है, तो वो भी ध्यान कर रहे हैं। सवारियों की संख्या में कमी करने की वजह से रोडवेज घाटे में जा रही थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया कि अब रोडवेज की बसों में फुल कैपेसिटी से सवारियां बैठ सकती हैं। लेकिन जो हालात गुरुग्राम के बस डिपो में देखे गए, उसने लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। अब इस लापरवाही पर अधिकारियों का क्या कहना है, तो जरा वो भी आप सुन लीजिए। सैनिटाइजर का प्रावधान बसें सैनिटाइजर हो पा रही है। यात्री तकरीबन स्वयं अपने जो है ना सैनिटाइज रख रहे हैं, खुद पानी रख रहे हैं, सैनिटाइज रख रहे हैं। पानी का सैनिटाइज का प्रबंध बस अड्डे में भी है, बसों का भी सैनिटाइज करने का बस अड्डे पर। अब देश लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना देश से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम रोडवेज प्रबंधक जिस तरह से लापरवाही बरत रहा है, वो तो सवारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान बन चुका है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। गोहाना के कटवाल गांव में एक 60 वर्षीय किसान की खेतों में काम करने के दरमियान मौत हो गई। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों ने बताया कि किसान सुबह अपने धान के खेत में दवाई का स्प्रे करने के लिए गया था, तभी स्प्रे करते हुए वो बेहोश हो गया। लोगों ने इसकी सूचना किसान के परिवार को दी, जिसके बाद किसान को गंभीर हालत में गोहाना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे परिवार की कुछ समस्या हल हो सके। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को इस वक्त कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह की चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। यहां तक कि समाज का भविष्य संवारने वाले शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। रेवाड़ी में भी एक निजी स्कूल के शिक्षक पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अब उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए दीवारों पर पेंट करना पड़ रहा है। स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक इतने मजबूर हैं कि अब उन्हें दिहाड़ी मजदूरों की तरह रोजाना काम करना पड़ रहा है। शिक्षक का कहना है कि वो करीब 5 साल तक एक स्कूल में बतौर शिक्षक काम करते रहे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद हो गए। उन्हें अपना पेट पालने के लिए अब मजदूरी करनी पड़ती है। निराश शिक्षक अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी ध्यान दीजिए। हम बता सकते हैं कि कोविड-19 के चलते कि संस्था के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स पैसा देते नहीं है। अब स्कूल हमको पेमेंट दे तो कैसे दे, घर है, घर का काम हम कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। उसके बाद 4 महीने हो चुके हैं, सैलरी आई नहीं है अभी तक। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि हमको 2 पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई तो साधन चाहिए। अब हमारे पास तो ये है कि ठीक है, मेरे पास तो हुनर है कि मैं पेंटिंग का काम कर लेता हूँ, रूम डिज़ाइन का काम करता हूँ, लेकिन उन टीचर्स का क्या है कि जो टीचर्स को पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता, वो कहाँ जाएंगे। बस मेरी तो गवर्नमेंट से एक ही अपील है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा वो सोचें
और उनकी तरफ भी ध्यान दें कि उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर ही आपको बताएं, डीसी ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे। वहीं कोरोना वायरस के चलते इस बार समारोह में मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना अनिवार्य होगा। अब सभी को पता है इस वक्त जो छात्र हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यानी घर बैठकर ही ऑनलाइन वो पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच जहां सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में करनाल के कलामपुरा गांव में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। कलामपुरा गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में बच्चे पढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान ना तो बच्चों ने मास्क पहना था, ना ही शिक्षक ने। इस विषय पर जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि लाइब्रेरी से बुक इशू कराने आए थे। वहीं जब इस मामले में लाइब्रेरी की मैडम से बात की गई तो उनका कहना है कि लाइब्रेरी में कोई भी छात्र किताबें लेने नहीं आया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इस संकट की घड़ी में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कितना सही है। और इसी के साथ आपका जिला आपकी खबर में यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।